एक मैथ्स का टीचर हूँ। क्या मैं एज अ टीचर में क्या चीज़ देखता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आपको क्या चीज़ करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो देख के जाना, बाकी डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कॉपी, फेयर कॉपी मिलेगी। ठीक है, आपको क्या करना है, कॉपी लेनी है, पलट देना है। सबसे पहले काम क्या करना है, पलट देना है और यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पर। ठीक है, टीचर बोलता है कि ये मत करो वो मत करो, वो तो बस बोलते हैं, बट आप कॉपी लोगे और ये एक पेज रफ कॉपी बना लोगे। सबसे पहला काम जो आपको करना है, जब मैं एक स्टूडेंट था तब मैं वही काम करता था। सबसे पहले चीज़ क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको लगता है कि मैं आगे चल के एग्जाम प्रेशर में भूल सकता हूँ, तो वो फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, जैसे मेरे को लिख देना, मेरे को एक फॉर्मूला याद आया। जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे अभी तो याद है, हो सकता है मैं बाद में जाके भूल जाऊँ। तो कॉट इनवर्स थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है। तो इस टाइप के कुछ फॉर्मूले, कुछ मुख्य मान, कुछ कुछ भी चीजें जो आपके एग्जाम में आता है, आपको पता है और आप आगे चल के पूछ सकते हो, तो उस चीज को पहले यहाँ पर लिख लो और वो बाद में रफ लिख के उसको काट देना। ठीक है, आप रफ का पेज एक तो जरूर बनाओगे, एक आध पेज बनाना, और आखिरी के टाइम, आखिरी में बनाना चाहिए, एंड के टाइम। तो वो पेज रफ लिख के ऐसे एक लाइन से काटनी है, काट भी देना। ठीक है, ये नहीं कि घिसमिस करे जा रहे हो, ऐसा मत करना। एक लाइन से काट देना और यहाँ मेंशन कर देना रफ। अगला जो काम आपको क्या करना है, आपको फिर मिलेगी ये पहली कॉपी का ये जो फ्रंट पेज होगा, ये देखो इसके अंदर क्या है वो तो बात की बात है। अगर यहाँ आपने रोल नंबर गलत भर दिया है, जिनका ओएमआर शीट आता है, अगर वो सब गलत भर दोगे, तो भाई कॉपी पे तुमने जितना भी अच्छा काम किया वो सब वेस्ट हो जाएगा। सब क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, फ्रंट पेज अच्छे से भरना है। उसके लिए मेरे से बच्चे पूछते हैं सर कौन से पेन का हम इस्तेमाल करें। तो देखो, मेरे को किसी ने कोई स्पॉन्सर नहीं किया है, मैं एक टीचर हूँ, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है कि मैं आपको अच्छा नॉलेज दूँ, अच्छी बात बताऊँ। एक तो स्केच पेन होना चाहिए काला, इसका बहुत कम इस्तेमाल होगा। उसके बाद एक पेन ये होनी चाहिए, ये देखो ये थोड़ा, ये आई थिंक 50 रुपये का आता है, ये है रेनॉल्ड्स का ट्राईमैक्स पेन है। ये बहुत अच्छा लिखता है, इसका तुम ब्लू भी ले सकते हो, ब्लैक भी ले सकते हो। और एक मैं जिससे लिखता हूँ वो है ये पेंटोनिक का। ठीक है, अगर मुझे कोई स्पॉन्सर करता तो मैं एक एक ब्रांड का नाम बोलता, यहाँ पर मैं मल्टीपल ब्रांड्स के नाम बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाई के नाते बता रहा हूँ, दोस्त के नाते बता रहा हूँ। ठीक, जो फ्रंट पेज भरना है वो किसी एक कलर से भरना है, ये नहीं कि हिंदी काले से भी भर रहे हो, नीले से भी भर रहे हो। अगर काले से भर रहे हो तो पूरा काले से भरो, अगर नीले से भर रहे हो तो नीले से भरो। जो भी आपका रोल नंबर है पहले यहाँ आराम से भरना है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखा होगा। जैसे आपका रोल नंबर जो भी हो, 1 2 3 4 कुछ भी होगा, ये लिखोगे। उसके बाद ऐसे लिख सकते हो, कई बच्चे लिखते हैं 1,02,03,542, ऐसे मत लिखना। वन है तो यहाँ अंकों में बोला है ना, तो हिंदी में लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो 1, कॉमा लगा के फिर लिखो 2, कॉमा लगा के फिर लिखो 3, ये सही रहता है। कॉमा लगा के लिखो 4। ठीक है, तो आपको वो दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद विषय क्या है, जैसे मैंने गणित का बताया ना, तो विषय हमारा गणित है। प्रश्न पत्र में एक ही पेपर होता है, तो यहाँ लिखोगे केवल। प्रश्न पत्र में क्या लिखोगे, केवल। और उसके बाद यहाँ लिखा होगा प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये जो संकेतांक होता है ये आपको लिखना होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 324 FD। परीक्षा का जो भी दिन होगा, जैसे मान लेते हैं कि 12 फरवरी। ठीक है, 12 फरवरी 2025, दिन मान लेते हैं कि है ये मंगलवार। मंगलवार, दिन कौन सा है, मंगलवार, ये सब लिखना है। केंद्र का जो भी नाम होगा, जैसे मान लेते हैं GIC, जो भी कॉलेज का नाम होगा वो लिखोगे। GIC मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जयनगर, जो भी नाम है आप यहाँ लिख दोगे। उसके बाद जिस रूम में आप बैठोगे उसका रूम नंबर, जैसे मान लेते हैं रूम नंबर 18 है। कक्ष का निरीक्षक जो होगा उसका सिग्नेचर यहाँ जरूर होना चाहिए। अगर उसके सिग्नेचर नहीं होंगे ना मेरे भाई, कॉपी चेक ही नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर उनका होना अनिवार्य है। और ये एंट्री, अगर आप B शीट, C शीट, जितने भी शीट लेते हो, सारी एंट्री अच्छे से भरनी है। और हर बार आपको उनके सिग्नेचर आपके कॉपी में भी होने चाहिए। और आप अगर B शीट, C शीट लेते हो तो आपके सिग्नेचर भी उनके एक रजिस्टर आती है वहां पे भी होनी चाहिए। अगला काम जो आपको करना है वो आपको मिलेगा ये पेपर। ठीक है, पेपर की स्ट्रेटेजी क्या होगी वो मैं बताता हूँ। पेपर आपको पहले ही मिल जाएगा, 5 मिनट पहले मिल जाएगा। पेपर को पहले आराम से एक बार पढ़ो,
अगर तुमने सारे साल अच्छे से पढ़ाई की होगी तो तुम्हें सारा पेपर आता होगा, तुम सारा पेपर 3 घंटे 15 मिनट के अंदर कर भी लोगे। लेकिन मैक्सिमम बच्चे पेपर को पूरा सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो पेपर करने की स्पीड शुरू से करते ही नहीं है, वो रिवीजन नहीं करते हैं, वो टेस्ट नहीं देते हैं, तो उनकी स्पीड स्लो रहती है। फिर बाद में रोते रहते हैं कि सर मेरे पास थोड़ा 5 मिनट और मिल जाता, 10 मिनट होता तो मेरा ये क्वेश्चन नहीं छूटता। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अगर आपने ढंग से पढ़ाई की होगी, अच्छे से रिवीजन किया, तो आपको टाइम की कमी कभी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहला एक काम करना है, ये पूरा पेपर आपको एक बार अच्छे से देखना है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपको कोई लड़की पसंद है, कोई लड़का पसंद है, या किसी फैमिली मेंबर पे अच्छा इंप्रेशन बनाना है, तो उसके सामने तुम अच्छे से बन ठन के जाओगे, अच्छे से बिहेव करोगे। तुम पहली बार उसके सामने अगर बेवकूफ की तरह हरकत करोगे, है ना, जोकर वाले हरकत करोगे, फिर बाद में तुम भले ही हीरो बन जाओ, स्मार्ट बन जाओ, तो वो तुम्हारी इंप्रेशन खराब होगी ना उसकी पहली नज़र में। फिर वो तुम्हें रिजेक्ट मार देगा, इग्नोर मारने शुरू कर देगा, है कि नहीं? चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, रिश्तेदार हो, ये दुनिया का नियम है। तो ये नियम टीचर पे भी लागू होता है। कॉपी मिली, बच्चे ने क्या किया, पहले ही पेज से कट पिट शुरू कर दिया, पहले पेज से ही कट पिट शुरू हो गया, तो भाई टीचर पे तुमने इंप्रेशन स्टार्टिंग में ही खराब कर दी। उसके बाद अगर तुमने यहाँ पर अच्छा भी काम किया होगा ना पीछे, तो टीचर सोचेगा इसने तो ऐसे ही किया होगा, ध्यान से देखेगा भी नहीं, वो काटना शुरू कर देगा धड़ाधड़ कि ये तो भाई ऐसा ही है। ठीक है, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और एक काम पता है क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं वही करना है, पहली बात तो। और एक इस चीज में बताता हूँ, काम की बात है, पेपर को हो सके तो एंड से स्टार्ट करना, 8 नंबर के, 5 नंबर के, 2 नंबर के, फिर 1 नंबर के। ठीक है, ऐसे करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक एक 2 2 नंबर वाले बहुत टाइम खींच लेते हैं, और फिर जो आसान 5 5 नंबर में छूट जाता है, 8 नंबर का छूट जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 8 नंबर से स्टार्ट करो और बैक से पीछे आओ। अगर बाय द वे छूटता भी है तो 1 2 नंबर का ही छूटेगा, तुम्हारा 8 नंबर 5 नंबर का नहीं छूटेगा। ठीक है, जिन बच्चों को ये समय की दुविधा होती है कि समय कम मिल रहा है, तो उन बच्चों से मेरी खास निवेदन है कि पेपर पीछे से स्टार्ट करना प्लीज़। देखो, मैंने क्लास 12 तक तो पेपर शुरू से लेकर एंड तक किया है, लेकिन मैं जब बड़ी क्लास में जब गया, बीएससी एमएससी मैंने जब की, तो मैं पेपर पीछे से स्टार्ट करता था, और मुझे ज़िंदगी में कभी भी समय की कमी नहीं हुई। मेरे लिए हमेशा समय एक्स्ट्रा हो जाता, बच जाता था। ठीक है, जब आपकी तैयारी अच्छी होती है तो आपका समय बच ही जाएगा। और हाँ, कोई भी खंड, आप कोई भी प्रश्नोत्तर आप पकड़ रहे हो, तो सारे प्रश्न आपको एक ही जगह पे करने हैं। ठीक है, और किसी प्रश्न के लिए आपको पन्ने छोड़ने की जरूरत नहीं है, जितने हो रहे हैं वही करो, कोई पन्ना छोड़ लो मत। पन्ना छोड़ोगे तो वो सोचेगा कि आगे उसने सॉल्व नहीं किया है। पन्ना मत छोड़ना, पहली बात तो ये है। जैसे देखो, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अभी हो सकता है कि इस बार ओमर शीट है, जब ओमर शीट वाली अगर चीज आती है, मॉडल पेपर जब आएगा, तो मैं उसके लिए भी बना दूंगा वीडियो। फिलहाल ये मान के चलते हैं कि ओमर शीट नहीं आएगी। ऐसा ही पेपर सबका सारे हिंदी मीडियम बोर्ड्स में आता है। पहले ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव के सिर्फ आंसर्स लिखने होते हैं, शॉर्ट ट्रिक, जैसा भी तुम करो उनको बस उनके आंसर से मतलब है। तुम क्या करोगे, जैसे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है ना, यहाँ पर सॉल्व कर लो पीछे के पन्ने में, और फिर यहाँ पर लिख लो साइड में, फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है। तो ये जो प्रश्नोत्तर संख्या क्या है मेरे पास, एक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा, देखो यहाँ मैंने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, 5 प्रश्न थे, क लाइन छोड़ के, ख ग घ अंग। देखो ये जो लाइनिंग है, वो कई बच्चे यहाँ पे खींचते हैं लाइनिंग, ऐसा मत करना, टीचर बहुत गुस्सा हो जाएगा तुम पे। ये लाइनिंग यहाँ कभी मत खींचो, ये लाइनिंग यहीं पे खींचना है, साइड से थोड़ा गैप लो, यहीं पे खींचो, स्पष्ट सारे चीज यहाँ आ जाए, उतना जगह आप छोड़ो। जैसे क का हमारा सही उत्तर क्या है, 3rd नंबर है, देखो तो 3rd नंबर 4th है, 4th में 2π/3 वो भी मेंशन करना है। ठीक है, मतलब कौन सा ऑप्शन है और सही आंसर क्या है, वो चीज पूरी मेंशन होगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बन जाए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ अगला प्रश्नोत्तर अगले पेज से करो, और यहाँ से करने मत लग जाना। 2 3 लाइन अगर छूटता है ना तो छोड़ दो, फिर आगे बढ़ो। और यहाँ लिखोगे PTO, इसका मतलब क्या, प्लीज टर्न ओवर, तो मतलब पेज पलट के जरूर देखेगा टीचर। अगर आप PTO नहीं लिखोगे और आपने पेज छोड़ दिया और एग्जामिनर भी ऐसे ही छोड़ देता, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आपने PTO लिखा है और आपका पेज यहाँ से छूट भी गया है, तो एग्जामिनर पलट के देखेगा। ठीक है, पलट के जरूर देखेगा। उसके बाद क्या है, अगले प्रश्नोत्तर पे आ गए, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 2। और यहाँ पर चाहो तो तुम प्रश्न 2 का क लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 का क, जो तुम्हें सही लगे।
अब देखो यहाँ पर कैसे क्या करना है, प्रश्न में जो दिया है वो लिखोगे, एकदम यहाँ से सटा के मत लिख देना, इसी लाइन के साथ सटा के मत लिखना, दिया है साफ साफ लिखना, गैप आपको कॉपी 1 2 3 10 जितने चाहिए उतने मिलेंगे। ये नहीं कि एकदम इसके नीचे इसके पीछे और एक लिख दिया, एकदम पास पास लिख रहे हो, ऐसा मत करना, खिचड़ी मत पका देना। ये x दिया है, ये y दिया है, आपको dy बट्टा dx निकालना है। तो हम जानते हैं कि dy बट्टा dx क्या होता है, dy बट्टा dt बट्टा dx बट्टा dt, क्योंकि t हमारा यहाँ पर पैरामीटर है। फिर हमने लिया y, फिर हमने इसका किया एक t के सापेक्ष अवकलज, इट इम्प्लाइज लगा दिया, अवकलज किया, इसको समीकरण एक माना, फिर पुनः लिखा एक लाइन छोड़कर, साफ साफ दिख रहा है x दिया है, फिर इसका अवकलज किया, फिर एक लाइन यहाँ इसके नीचे, ये इसमें तो कभी लिखना ही नहीं है, ठीक है। और लिखते लिखते एकदम यहाँ पे भी नहीं आना है, क्योंकि ये पन्ना फोल्ड होते होते ना, जब कॉपी अगर 20 शीट लोगे तो यहाँ पर सिलाई करोगे तो ये छुप जाएगा। तो लिख यहाँ कम से कम इतनी जगह छोड़नी है आपको हमेशा, चाहे कोई भी पेपर हो, मैथ का हो, गणित का हो, कोई भी पेपर हो, यहाँ जगह छोड़नी है, ठीक है। 20 शीट लेने पर ये भर जाता है ना सिलने पर। उसके बाद ये हो गया, फिर dy बटा dx बोला था, प्रश्नानुसार जो बोला है वो हमने यहाँ रखा, ठीक है। और फिर समीकरण 1/2 से dy बटा dx बटा dt का मान रखने पर प्रॉपर लिखा, और जो भी आंसर आता है उसको डब्बे में बंद करना है, डब्बे बंद करके यहाँ आंसर लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये हो जाता है वो क्या करते हैं, यहाँ से लाइनिंग खींचते हैं। लाइनिंग खींचने की जरूरत नहीं है, खींचोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही कोई क्वेश्चन खत्म हो, आप कम से कम 2 से 3 लाइन छोड़ो, मैंने 2 लाइन छोड़ा है, 1 2। उसके बाद लिखा है मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का ख, फिर जो दिया है साइन एक्स दिया था तो उसको मैंने वाई मान लिया, फिर एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर लिखा, एक लाइन छोड़ा, साफ साफ लिखा। यहाँ पर नहीं लिखा मैं, यहाँ पर क्या लिख दिया, प्लीज टर्न ओवर। उसके बाद मैं आगे अगले पेज पे, फिर इसको मैंने यहाँ हल किया, आंसर को मैंने डब्बे में बंद किया, यहाँ आंसर भी लिख दिया। डब्बे का मतलब एग्जामिनर समझ जाता है कि आंसर है, फिर भी आप यहाँ आंसर जरूर लिखो। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फिर से मैंने 2 लाइन छोड़ा। जैसे मैंने देखो यहाँ पर क किया, ख किया, मुझे सपोज करो तुम्हें गौ नहीं आता है या तुमसे अभी नहीं हो पा रहा है फिलहाल, तो तुम गौ के लिए पन्ना मत छोड़ दो, तुम गौ अगर बाद में आएगा तो उसे क्वेश्चन नंबर डाल के अलग जगह लिख देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का घ लिखा और फिर इसको हल करने लग गया। दिया गया अवकल समीकरण यह है, कोटि पूछिए, घाट पूछिए, लिख दिया। इसके बाद मेरे पास 3-4 लाइन बच रही थी, तो अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, जगह छोड़ दो, प्लीज टर्न ओवर लिखो और अगले पेज पे आ जाओ। अगले पेज पे आ गए, देखो यहाँ लिखा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का अंग, ठीक है। इंटीग्रेशन को मैंने आई मान लिया, ठीक है। e⁴x³ को मैंने t माना, इसको ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा दिख रहा है ब्लैक ब्लू, अगर खाली सिर्फ ब्लू ब्लू दिखेगा तो अच्छा नहीं लगता ना, आंखों को चुभता है, तो थोड़ा बहुत कलर कॉम्बिनेशन भी बढ़ाओ। यहाँ पर t को x मान लिया, समाकलन किया, समीकरण 1 से फिर मैंने मान रखा, हल किया, आंसर को डब्बे में दिखा दिया जहाँ सी हमारा समाकलन नितांक है। और फिर यहाँ पर प्लीज टर्न ओवर, इसी पेज पे लिखना है, इस पेज पे नहीं लिखना है। ये हो गया। अब सपोज करो बाय द वे तुम्हें करते करते तुमसे एक पेज हड़बड़ाहट में छूट गया, ये पेज तुमसे हड़बड़ाहट में छूट गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पेज को यहाँ पर ऐसे एक लाइन से काटो और यहाँ थोड़ा बड़ा करके लिख देना, प्लीज टर्न ओवर, जहाँ पे भी तुमसे छूट रहा है, तो टीचर पन्ना पलट के जरूर देखेगा। उसके बाद आ जाओ, अगला प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 3 आ गया, लिखा हमने कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 3 का क कर रहे हैं, वो लिखा। अवकल समीकरण दे रखा है, लिखा, एक लाइन देखो, इसी के नीचे मैं चाहता तो इसी के नीचे लिख सकता था ना, इसी के नीचे लिखता तो वो हौच पौच हो जाता, प्रेजेंटेशन हमारी उतनी अच्छी निकल के नहीं आती। अब एक लाइन छोड़ दिया है, साफ साफ दिख रहा है, कितना क्लीन दिख रहा है, नीट एंड क्लीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। फिर दोनों तरफ समाकलन करने पर मैंने काले कलम से लिखा है, फिर समाकलन किया है, सूत्र कोई सर्वसमी का जो भी लग रहा है उसको यहाँ मेंशन जरूर करना है। फिर यहाँ तक आ गए, फिर अगले पेज में आ गए, फिर हमने यहाँ पर उसको समाकलन किया, जैसे हमें log t प्लस log c है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मेरा एक फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, log m प्लस log n लगेगा। तो log m प्लस n क्या होता है, log m इंटू n। इस फॉर्मूले को मैंने ब्लैक पेन से लिखा है और फिर मैंने अप्लाई किया है। फिर मैंने t का मान यहाँ रखा है तो उसको लिख दिया, t का मान रखने पर ब्लैक पेन से। आंसर को मैंने डब्बे में बंद कर दिया, 2-3 लाइन बच रहा तो मैंने प्लीज टर्न ओवर यहाँ लिख दिया है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पे आ गया, मैट्रिक्स ए दे रखा है, मैट्रिक्स बी दे रखा है, प्रश्नानुसार लिखा, जो हमें हल करना है काले पेन से, हमें गुणा करनी है ए और बी की, गुणा कर दिया और आंसर को यहाँ लिख दिया, प्लीज टर्न ओवर किया। अगले प्रश्न पे आ गए, प्रश्न संख्या 3 का घ लिख दिया, जो दिया है वो लिखा, 2 बार प्लस करना है, तो जैसे ये पन्ना मुड़ रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे अंदर की ओर फोल्ड करना है, ऐसे, ठीक है।
और फिर बंद कर दो। अगर बी शीट लोगे, बी शीट को अच्छे से फिल करो, अच्छे से भरो और अच्छे से टाइट हो, तो इस तरीके से साफ साफ प्रेजेंटेशन करोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में गणित में 100 में से 100 नंबर आएगा। क्लास 12th में आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से क्यों ना हो, यूपी में हो, एमपी में हो, राजस्थान में हो, बिहार में हो, उत्तराखंड में हो, ठीक है, झारखंड में, सारे बोर्ड्स के लिए ऐसे ही प्रेजेंटेशन रखना है। ठीक है, अगर आपको ये मेरी कॉपी चाहिए हैंडी रिटन नोट्स वाली, वो भी मिल जाएगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक